हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे सिर्फ यूपी एपी और यूपीसी जे के जो जीएस का जो पोर्शन होता है स्पेशली उसके बारे में बात की जाती है। तो आज मैं उसी के सिलसिले में जो मेंस में जीएस के जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, चाहे वो यूपी एपी हो या पीसीएस जे मेंस हो, उन दोनों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और साथ में आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहे हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकें। ठीक है, वीडियोस लगातार नहीं आ पा रही हैं क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है और इसी चक्कर में नहीं आ पा रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपकी कुछ वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। जैसे यूपी पुलिस रेगुलेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो आने वाली हैं। चलिए खैर वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका 2022 का यूपी एपीओ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर हम सी वाला देखेंगे कि इनुमरेट द मेजर कॉजेज ऑफ द रसिया यूक्रेन वॉर, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब वैसे तो ये करंट का टॉपिक था, ठीक है, आप आराम से कर सकते थे। लेकिन अगर मानिए कि आपको यही सेम क्वेश्चन आप अगर पहले लिख चुके हों और फिर वही आपको पेपर में मिल जाए, तो आपको वो बिल्कुल पूरे से पूरे आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ आया था। ठीक है, ये देखिए, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये क्वेश्चन जो है ये आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन उठा के आपका यूपी एपीओ में दे दिया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ इतना पढ़ना था और आपका हो जाता। 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए थे। एक हो गया ये। ठीक है, और अभी मैं आगे और दिखाता हूँ को। ये आपका है यूपी पीसीएस जे का क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, डी वाले पे, ठीक है, डी वाले पे ध्यान दें। सॉरी, ये आप क्वेश्चन देखिए 3 का ए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास से महिलाओं के मुक्त आंदोलन को किस प्रकार प्रेरणा मिलती है? हाउ डिड द मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ वुमेन रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? 75 वर्ड में लिखना था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। या फिर ये आपका ये वाला हो गया, द मेन स्टेम ऑफ महात्मा गांधी मूवमेंट वाज द रूरल इंडिया। महात्मा गांधी के आंदोलन का मुख्य आधार ग्रामीण भारत था, स्पष्ट कीजिए। 75 वर्ड में लिखना था। यूपी पीसीजे 2018 का क्वेश्चन पेपर है। अब मैं दिखाता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये पढ़िए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए आप लोग। हाउ डिड द मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ वुमेन रिसीव ए ग्रेट स्टिमुलस फ्रॉम द एंड राइज एंड ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट? ये क्वेश्चन आपका कहाँ आया हुआ है? यूपीएससी का है ये। यूपीएससी 2001 का क्वेश्चन आया हुआ है। वही क्वेश्चन उठा के आपका यूपी पीसीएसजे मेन 2018 में दे दिया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे मैं और देखता हूँ अगर कुछ मिल जाए तो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, या यूपीएससी मेंस हो या यूपी पीसीएस में हो, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी था, जिन लोगों ने पेपर दिया उन्हें पता होगा इस बार। डिफाइन द ग्लोबलाइजेशन एसेस इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। अपने में क्या था यूपी एपीओ में, यहाँ पे ये रूलर है तो इसमें यहाँ पे मैं फॉर्मल सेक्टर कर दिया था कि इम्पैक्ट क्या होता है फॉर्मल सेक्टर पे। ठीक है, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन और डिफाइन ये वाला ये इतना जो है, ये हमारे यूपी पीसीएस में इतना था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है उसको खाली डिफाइन करना था ये क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो हैं आपके, कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ें और क्वेश्चन कहाँ से मिले, क्योंकि वो ज़्यादातर डाइवर्ट उनका माइंड इसलिए होता है कि उनको सही स्ट्रेटेजी पता नहीं होती कि हमको क्या फॉलो करना है, हमको कौन सी बुक्स पढ़नी है, हमको कैसे अप्रोच करना है जीएस पेपर को। इस चक्कर में उनका जीएस हमेशा ख़राब होता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। ठीक है, कुछ भी मतलब जीएस को ऐसा हुआ बना दिया है कि बहुत बहुत लोगों ने या कोचिंग इंस्टीट्यूट ने को लोगों ने कि ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही अप्रोच रखेंगे, आपको पता होगा ना चीज़ें क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो आप वही चीज़ें पढ़ लेंगे पार्टिकुलरली।
और आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली आपके यूपी पीसीएस मेंस के उठाए हुए होते हैं, या फिर आपके यूपीएससी के। और यूपी पीसीएस मेंस में भी यूपीएससी के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब टॉपिक्स तो वही होते हैं, बस उनका पूछने का वे बदल जाता है। जैसे मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन वाला क्वेश्चन दिखाया, अब इससे कई तरीके बन सकते थे। फॉर्मल सेक्टर बन गया, ठीक है, रूरल सेक्टर बना दिया इन्होंने इस बार। तो इस तरीके से क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीटेड ही मारते हैं ये लोग, ठीक है, पॉलिटी के भी रिपीटेड मारते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेंस के लिए यूपी पीसीएस मेंस के भी क्वेश्चन आपको वो देखते हुए चलें आपको। और यकीन मानिए उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब पूरे पूरे तो कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन ये है कि आपका अगर मान लीजिए 30 से 40% भी आपका मिल गया है, जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं वो अगर आपके मिल गए, तो बाकी तो आप करंट पढ़ ही रहे हैं। करंट तो आपको मतलब करंट तो रिपीटेड नहीं मिलता है, करंट तो करंट में ही बनाया जाता है। तो वो हो गया आपका हिस्ट्री, जो हिस्ट्री मिल गया, ज्योग्राफी मिल गया, या आपका सोशल सेक्टर के क्वेश्चन मिल गए, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तो आपको ऐसे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। और यही मैं बताता हूँ कि यूपी एपीओ या यूपी पीसीएस जे के जो प्रीलिम्स होता है उसकी भी जीएस की यही स्ट्रेटेजी है कि आप यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन जरूर लगाएं। मतलब प्रीलिम्स के क्वेश्चन जरूर लगाएं, जो वो ज़रूरी नहीं कि पीसीएस के हों, मतलब किसी भी, अगर मान लें कि वही लेटेस्ट आपके एग्ज़ाम से पहले, अगर 1.5 साल से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिस भी कमीशन के, मान लीजिए एमपी पीसीएस का हो गया, या आपका ट्रिपल एससी ने किसी एग्ज़ाम में लिया, तो इनके क्वेश्चन आप देखते रहा करिए। और उन क्वेश्चन को, जीएस के क्वेश्चन जो हुआ करें, मतलब करंट को छोड़ के बाकी जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन उनको नोट डाउन करते रहें। वो क्वेश्चन आप करेंगे ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पेपर इनको वहीं से आपके ये लोग उठाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। घटना चक्र आदमी क्यों प्रेफर करता है ज़्यादा? घटना चक्र में होता क्या है, वो प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर ही तो होता है, इसीलिए आदमी सिर्फ पढ़ता है और उसको पढ़ के ही उतना आदमी का काम हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें आप लोग, और वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और लॉ में तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर वो प्रीवियस ईयर का ही उठा के रख देते हैं पूरा। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इन चीज़ों को फॉलो करें। और आने वाले टाइम पे मैं टेस्ट सीरीज मेंस की चलाऊँगा, जीएस की, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन का आपको पता लग जाएगा स्टैंडर्ड, और वैसे ही क्वेश्चन पेपर बनाऊँगा जैसे आपको पेपर में आता है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं सीरीज चालू करने हूँ, कोई मतलब ऐसे नहीं कि 1 महीना चलेगी, 1 वीक ही सिर्फ चलेगी ये, ठीक है। इसमें लिमिटेड ही बच्चे मैं लूँगा, और इसमें 3 से या 4 पेपर में जीएस के रखूँगा फुल लेंथ वाले। तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न, आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका सब आपको पता लग जाएगा, बहुत नॉमिनल फीस में ये सब, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, यूपी पीसीएस यूपी एपीओ की जो वैकेंसी जो है वो आने ही वाली है आपकी, दिसंबर 20 नहीं लगेगी, आपकी वैकेंसी मिल जाएगी आपको। तो प्रिपेयर रहिए बिल्कुल, इधर उधर देखेंगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बस इतना बताना था। और यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट की क्लासेस स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी मतलब उसका 1 से 2 ही वीडियो में पूरा यूपी पुलिस एक्ट जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और रेगुलेशन आपको मैं बता दूंगा, आपके कौन से रेगुलेशन पढ़ने हैं। मैं खुद नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन आपको मैं नोट डाउन करा दूंगा कि ये अब नोट डाउन कर लीजिए, अब ये रेगुलेशन पढ़ लीजिए, आपका इतने से आपका यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। एक्ट मैं पूरा आपको कोशिश करूँगा पढ़ा दूँ 1 से 2 वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ऐसी जानकारी अच्छी लगती है, इन सब चीज़ों को सटीक जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।